देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, मैं ऋषिंद्र शुक्ला। मैं अपनी बातों को, कभी कभी मैसेज को कहानियों के माध्यम से पहुंचाता हूं। और मैं ये समझता हूं कि कहानी ही एक अच्छा जरिया होता है जो याद रखी जा सकती है और इससे शिक्षा भी दी जा सकती है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पिताजी ने तो अक्सर कहानियों के द्वारा ही हमें शिक्षित किया है। मैं ये बता दूं आपको। और तो मैं भी एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी आपने, हो सकता है आपके नज़रों के सामने से गुजरी हो कई बार। एक पिता होता है। इसमें ये बताया गया है कि आदमी दुनिया का शक्तिशाली इंसान कब अपने आप को महसूस करता है। मैं शक्तिशाली हूँ, ये मुझे एहसास कब होता है, वो मैंने समझाया है। तो एक पिता होता है, एक पुत्र होता है। पुत्र की अच्छी परवरिश करता है, अच्छा पढ़ाता लिखाता है और कालांतर में पुत्र जो है सफल इंसान बनता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलती है, CEO बन जाता है, उच्च पद है, अच्छा वेतन है, सभी सुख सुविधाएँ हैं, कंपनी में उसकी इज्जत है, कंपनी के लोग जो है, कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी है। समय गुजरता गया, विवाह एक कन्या से हो गया, उसके बाद बच्चे भी हो गए, उसका अपना खुद का परिवार बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि पिता धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। एक दिन पिता अपने पुत्र से मिलने उसके ऑफिस में गया तो उसने देखा कि पुत्र जो है एक शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ है और सैकड़ों कर्मचारी जो है उसके पास बैठे हुए हैं। आदान प्रदान बातों का हो रहा है और उसके अधीन में काम कर रहे हैं। तो पिता थोड़ा सा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, गर्व से सीना जिसे कहते हैं ना। जब औलाद को देखते हैं हम किसी अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए, किसी अच्छी जगह पे बैठे हुए, तो बट नेचुरल पिता का चेहरा जो है गरिमामय हो जाता है कि हमने कुछ ज़िंदगी में किया, कुछ योगदान तो दिया मैंने समाज को। पिता जाता है बच्चे के चैम्बर में और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और प्यार से पुत्र से पूछता है। वो अब पिता अपनी बड़ाई सुनना चाह रहा था एक्चुअली, क्योंकि देखिए जब आदमी कुछ करता है ना किसी के लिए तो बड़ाई भी सुनना पसंद करता है। तो बच्चे के पास गया, कंधे पर हाथ रखा, खड़ा हो गया और बच्चे को प्यार से पूछा। तो बोला, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? तो पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी, मैं हूँ। पिता को ये जवाब की आशा नहीं थी। पिता तो कुछ और ही चाहते। पिता सोचते थे कि वो मुझे शक्तिशाली कहे, क्योंकि उन्होंने इतना योग्य बनाया था। लेकिन पुत्र ने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद पिता के आंखें छलछलाईं और पिता चैम्बर से बाहर निकलने लगे। गेट खोला, बाहर निकलने लगे। पीछे मुड़ के एक बार फिर देखा पिताजी ने और कहा, शायद अब बच्चे को कुछ समझ में आ जाए। तो उन्होंने वही प्रश्न फिर से दोहरा दिया। क्या है कि जब तक आदमी अपने को सम्मानित दूसरों के नज़रों में न महसूस करने लगे तब तक आदमी बहुत जल्दी जाता नहीं है। तो उन्होंने खोला गेट, लेकिन पीछे मुड़ के एक बार फिर जो हुआ और बेटे से पूछा कि बेटा बताओ, इस समय बताओ, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? तो बेटा तुरंत कहता है कि पिताजी आप हैं। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान तो आप हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं। तो पिता ने जब ये उत्तर सुना तो उसने आश्चर्यचकित रह गया वो कि अरे ये क्या कह रहा है। तो उसके मन में आया सवाल, उसने दाग दिया कि बेटे अभी मैं तुम्हारे पास खड़ा था, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे था, तुम कह रहे थे दुनिया का शक्तिशाली आदमी मैं हूँ, और आज की डेट में आप कह रहे हो कि दुनिया का शक्तिशाली आदमी आप हैं। तो ये परिवर्तन कैसा अचानक? तो बेटे ने कहा कि देखिए पिताजी, ऐसा है कि जिस समय आप मेरे साथ खड़े थे और मेरे कंधे पे हाथ रखा था तो
सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में थी। जिस पुत्र के कंधे पर या सर पर पिता का हाथ होता है वो पुत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। और जिस समय आपका सर पे हाथ नहीं था तो बट नेचुरल आप सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में पिता का भी महत्व होता है और पिता दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। वाकई में हमें एहसास नहीं होता, जब पिताजी आपके नहीं रहते इस दुनिया में तब उस चीज़ का एहसास होता है, जब आप बच्चे से एकाएक पिता बन जाते हो और जब आपको समाज में ज़िंदगी के निर्णय लेने होते हैं। तो इसलिए अपने पिताओं का सम्मान करिए और अपने माताओं का सम्मान करिए और एक अच्छे नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत।